कल हम लोग शिवलिंग की वर्णन सुन रहे थे, तो शिवलिंग के वर्णन में भी हमने कल सुना कि अन्य युगों में अलग अलग प्रतिमाओं की विधान है और कलयुग में मिट्टी की शिवलिंग का। उसमें भी अग्रवाल जी वर्णन है कि किस वर्ण के व्यक्ति को किस प्रकार की मिट्टी लेना चाहिए। जैसे ब्राह्मण को शिवलिंग के लिए श्वेत मिट्टी लेना चाहिए, भूरी मिट्टी। क्षत्रिय को रक्त वर्ण की, वैश्य को पीत वर्ण की और चतुर्थ वर्ण को कृष्ण वर्ण की मिट्टी लेना चाहिए। यदि यह उपलब्ध ना हो तो किसी भी तीर्थ की मिट्टी लेकर के शिवलिंग का गठन करें, वो सब प्रकार से उत्तम है। शिवलिंग निर्माण करने में जो शिव की जिलहरी और शिवलिंग है वो अलग अलग ना बनाए, अखंड शिवलिंग का निर्माण करें। अखंड शिवलिंग का निर्माण कैसा होगा कि जिलहरी और शिवलिंग दोनों एक ही मिट्टी से एक साथ बनाए जाएं। पहले जिलहरी बना के रख दी, फिर ऊपर से शिवलिंग बना के रख दिया, तो वो शखंड कहलाते हैं। शिव महापुराण में वर्णन है। तो अखंड शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, माने जिलहरी और शिवलिंग एक साथ ही निर्माण करें तो उसका विशेष महत्व हो जाता है। क्योंकि जो जिलहरी है वो पार्वती जी हैं और शिव जी की जो शिवलिंग है वो शिव है। तो शिव और पार्वती का स्वरूप है जिलहरी और शिवलिंग, वो पृथक ना करें, एक साथ बनाएं। यदि आप गण बनाने में समर्थ नहीं है, यदि बना सकते हैं तो गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी, कीर्ति मुख आदि आदि गण बनाएं। लेकिन यदि कोई नहीं बना पा रहा है तो शिवलिंग में ही सबका स्मरण कर लें। कल हमने कहा था ना कि शिवलिंग में और सालिग्राम में सबकी पूजा हो जाती है, तो शिवलिंग में ही सबका आवाहन कर लें, शिवलिंग में ही सबका पूजन कर लें, शिवलिंग में सबका। ऐसा भी विधान है कि मिट्टी की छोटी छोटी गोली बना के शिवलिंग के ऊपर लगा दें। 7 गोलियां छोटी छोटी बनाए मिट्टी की, शिवलिंग पे रख दी तो वो गण बन जाते हैं, पूरा शिव गणों का पूजन हो जाता है। शिवलिंग का पूजन करें तो अकेले शिवलिंग के साथ ना बना करके वो छोटी जो रुद्री बनती है ना, ज्यादा ना बना सके तो कम से कम 11 रुद्री अवश्य बनाए। आपने 11 रुद्री बना ली, एक शिवलिंग बना लिए बड़े, तो क्या हो गया? बोले एक तरह से तो वो शिव जी के जो 11 रूप है उनकी पूजा हो गई, 11 रुद्र। दूसरी ओर से देखा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा हो गई। 11 शिवलिंग बन गए, बीच में एक विशेष शिवलिंग है तो 12 हो गए, तो वो 12 क्या हो गए? 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा हो गई। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा का महत्व कहा गया है। उसमें भी फिर काल की महिमा कही गई है, किस समय में करें तो क्या फल मिले। तो अलग अलग माहों का अलग अलग महत्व शिव पुराण में बहुत विस्तृत वर्णन है। और सब महीनों में श्रावण श्रेष्ठ है, ये तो हम सब जानते ही हैं। उसमें भी एक पुरुषोत्तम महीना मिला है, अद्भुत संयोग है। और सामान्य भूमि में शिवलिंग की पूजा या किसी भी सत्कर्म को करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक गौशाला में जाके पूजा करने से होता है। 10 गुना अधिक गौशाला में पूजा करने से जो फल प्राप्त होगा उससे 10 गुना अधिक किसी तीर्थ में जाकर करने से होगा। तीर्थ में जाकर करने से 10 गुना अधिक किसी पर्वत के शिखर पर जाकर करने से होगा। उससे भी 10 गुना अधिक जो है शिवालय में बैठकर करने से होगा। शिव जी के सामने बैठकर के अर्चन करने से किसी शिवालय में अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और फिर व्यास जी ने कह दिया शिव महापुराण में कि जहां आपको सुविधा हो, जहां आपका मन लगे, जहां आपके मन को विश्राम मिले, ऐसे स्थान में बैठकर शिवार्चन करना चाहिए। मन में उद्विग्नता ना हो, मन परेशान ना हो, ऐसे स्थान में बैठ करके शिवार्चन करें, पूजा करें। कोई भी जप करना है तब करना है।